नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन में भगवान भरोसे, प्रवासी मजदूर ठप पड़ा है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, विदेश में फंसे भारतीयों पर फोकस। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है वह खुल ही नहीं रहा है। 9 मई को जब जनसत्ता.com ने इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर के जरिए पता चला कि ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत के चलते है जिसे दूर करने पर काम चल रहा है। यह भी बताया गया कि शनिवार रात तक पोर्टल काम करने लगेगा, लेकिन रविवार सुबह जब हमने चेक किया तो भी पोर्टल काम नहीं कर रहा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी की मांग, कहा ऑडिट करवाएं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के कारण लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों, गरीब आबादी और देश की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोलते रहे हैं। अब उन्होंने आगे एक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया है। शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से बात करते पीएम केयर ऑडिट को जरूरी बताया, फिर शनिवार को अपने ट्विटर के जरिए दोहराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पीएमसीएच फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसा बेहतर कार्यक्रम में काफी पैसा मिला है। यह जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में नहीं मिली बिहार झारखंड के मजदूरों को एंट्री, बॉर्डर पर ही धरना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर शनिवार से धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार रात में भी वो धरने पर बैठे रहे। धरना अब भी जारी है। मजदूरों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से यूपी के अधिकारियों ने रोक दिया है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर के बीच में ही हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। मजदूरों ने किसी भी आवागमन और वाहनों के संचालन को बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि राजस्थान से निकलकर वह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड जाना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वहीं रोक दिया और अपनी सीमा में अंदर घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जाने दिया गया, लेकिन बिहार और झारखंड के मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सीमा में नहीं घुसने दे रही है। इससे सभी मजदूर बेबस और लाचार हैं। झारखंड के एक मजदूर ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, यही राजस्थान में रहकर मजदूरी करते थे, लेकिन अब खाने पीने को कुछ नहीं है और बेरोजगार भी हो गए हैं। इसलिए पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चलते हुए आज राजस्थान को पार करते हुए उत्तर प्रदेश सीमा में घुस रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। इसलिए बिहार और झारखंड के हम सैकड़ों मजदूर यहीं बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल झारखंड और बिहार के करीब 150 मजदूर राजस्थान में रहकर मजदूरी करते थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते वो फंस गए। बेरोजगार और खाने पीने के सामान की किल्लत होने की वजह से ये सभी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए राजस्थान के अंतिम बॉर्डर भरतपुर जिले में पहुंचे, जहां से वह उत्तर प्रदेश सीमा में घुसना चाह रहे थे, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीमा में इन मजदूरों को घुसने देने से मना कर दिया। इन मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनके राज्यों की सरकारें उनको अपने राज्य लौटने के लिए किसी भी प्रकार का साधन मुहैया नहीं करा रही है। राजस्थान से पैदल चलते चलते वह अपने झारखंड और बिहार राज्यों को जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको घुसने देने से मना कर रही है। अब इस स्थिति में सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के मजदूर आखिर कहां जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिन संक्रमितों में नहीं दिख रहे लक्षण, उनके लिए घरों में ही इलाज की व्यवस्था, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे उनका घर में ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल मरीजों में से गंभीर और मृतकों की संख्या बहुत कम है। केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में बताई यह महत्वपूर्ण बातें। दिल्ली में अब तक 2069 मामले ठीक होकर वापस जा चुके हैं। 4781 लोग अभी भी इलाजरत हैं। बाकी सारे मामले या तो कम लक्षण या बिना लक्षण वाले हैं। इनमें से 51 आईसीयू और 27 वेंटिलेटर पर हैं। जो लोग कम या बिना लक्षण वाले हैं उनके घरों में ही इलाज करने के इंतजाम किए गए हैं।
अगर उनके घरों में अलग कमरे हैं और व्यवस्था है तो उन्हें घरों में ही आइसोलेट किया गया है। जिनके घरों में व्यवस्था नहीं है उनके लिए हमने कोविड सेंटर बनाए हैं। अब तक एम्बुलेंस सेवाओं में दिक्कतें हो रही थीं, इसीलिए कई निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस को भी सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया है। इससे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की समस्या खत्म हो जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो भी संभव हो वह हम कर रहे हैं। उनके लिए राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ कुछ होटलों को भी अटैच किया गया है ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। शुक्रवार को कोरोना वॉरियर्स के लिए जारी किए गए विशेष सुविधाओं के आदेश का विपक्षी दलों के नेताओं ने मजाक उड़ाया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। कोरोना वॉरियर्स के लिए अलग अगर विशेष व्यवस्था की गई है तो विपक्ष को क्या तकलीफ है। यह समय राजनीति करने का नहीं है, एक साथ मिलकर लड़ने और एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। मेरी अपील है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें। पलायन कर रहे मजदूरों से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपील की है कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो थोड़ा इंतजार करें, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों से बात कर आपके जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मजदूरों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए हैं, सरकार फेल हो गई है और पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से प्रयागराज आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूटे। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात स्थित सूरत से उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के लिए आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूट गए। वहीं इंजन के साथ बाकी ट्रेन आगे निकल गई। यह जानकारी गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी। मिली जानकारी के अनुसार इंजन के साथ 3 बोगी भटौली स्टेशन से अलग होकर आगे निकल गई और 20 डिब्बे पीछे छूट गए। फंसे हुए लोग बिना पानी के बेहाल हैं। इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि हमारा भाग्य अच्छा था क्योंकि फ्यूजन की वजह से ट्रेन का 20 डिब्बा पीछे ही रह गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यात्री ने बताया कि उन्होंने सूरत से इलाहाबाद जाने के लिए शनिवार को उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन अब तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला। वहां गाड़ी 3 घंटे तक रुकी रही। एक टेम्परेरी इंतजाम करके गाड़ी को भटौली स्टेशन पर रोक दिया है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यात्री ने बताया कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब कुछ यात्री भटौली स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरे तो उनसे कहा गया कि सभी वापस बोगियों में चले जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।